आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम से है मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। तो मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो यदि अब एक सिस्टम है तो उसकी कार्य प्रणाली में क्या क्या जरूरी है उस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट जो है मंत्री परिषद के लिए काम करता है। अब ध्यान देना है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल या कैबिनेट, मंत्रिमंडल या कैबिनेट तो एक ही चीज हुआ, और मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। तो पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब आते हैं, तो ये मंत्री परिषद कहलाता है। लेकिन मंत्रिमंडल जो है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, और कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो है डिस्कशन मूल संविधान में नहीं था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। तो ये मंत्रिमंडल जो है मेनली मंत्री परिषद का काम मेनली मंत्रिमंडल करता है। तो इसका जो बैठक होता है सप्ताह में लगभग एक बार होता है, ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री पे निर्भर करता है कि इसकी बैठक कितनी बार बुला सकता है। ऐसे नियमतः यदि होता है तो सप्ताह में एक बार होता है। अब इस बैठक को बुलाने की जब जरूरत पड़ती है तो कोई कोरम की यानी कि कितनी सदस्य संख्या जब उपस्थित होंगे तब ये बैठक होगा, कितना उस पर वोट देंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल का जो बैठक है कुछ इस प्रकार से होता है, सप्ताह में एक बार होता है। एक चीज और है कि अब जब कोई बैठक होगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। बैठक होता है तो इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। किसी भी चीज का बैठक होता है तो इसमें एक मुखिया बनाया जाता है। तो आपको इसको इस तरह से समझना होगा कि अब कोई बैठक तो करेगा ना भाई। तो मंत्री परिषद में बैठक बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री यदि अनुपस्थित है तो उस स्थिति में कोई वरिष्ठतम जो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा वही अध्यक्ष के रूप में काम करता है। अब अध्यक्ष के रूप में काम किया, अब इसमें जो फैसला लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाएंगे। तो फैसला जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। मतलब कोई भी कानून पास करना है, कुछ भी निर्णय लेना है तो उसका निर्णय इस आधार पर लिया जाता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उसको बहुमत से मान लिए कि हाँ ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस आधार पर यहाँ पे बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और बहुमत से जब निर्णय ले लिया गया है तो ये सर्वमान्य होता है यदि कोई भी सदस्य इसमें है और वो चाहते हैं कि मैं इसे ना मानूं यानी स्वीकार करते हैं, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या होना पड़ता है ना, त्याग पत्र देना होता है। और इस स्थिति में कुछ त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति जैसे हुए थे 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी हुए थे, इसके बाद डॉक्टर मथाई हुए थे, और श्री देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों की मतभेद होने के कारण इसने त्याग पत्र दिया था। 4 व्यक्ति का नाम फिर से बता देता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, डॉक्टर मथाई, श्री देशमुख, ये सब मंत्रिमंडल के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना। तो इस आधार पे इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था।